हेलो दोस्तों, मैं ज़ोया। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, ज़ोया खातून। मैंने आपको 12th क्लास के चैप्टर नंबर 12 का पहले भी 2 पार्ट दे चुकी हूँ। ये पार्ट तीसरा है और उसमें अगर कोई कुछ ना समझ में आया हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। मैं आपको कमेंट में उसका आंसर बता दूँगी। और एक बात और ज़रूरी, क्या आप भी पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाना चाहते हैं या कुछ गिफ्ट कमाना चाहते हैं या कोई कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैं बच्चों को एक ऑफ़र देने वाली हूँ जिससे कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ मतलब कि मोटिवेट हो और उनको कुछ गिफ्ट मिले। इसलिए सबसे पहले मेरा चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देती रहूं और आपका साथ देती रहूं। चलिए, ये कंपटीशन क्या है वो हम लास्ट में सुनेंगे, लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हम पढ़ाई करते हैं। तो हम यहाँ पर क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ने वाले हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये हर पेपर में इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि ये पूछा ही पूछा जाता है। ये है, अगर आपने इसको पढ़ लिया और याद कर लिया तो मैं पक्का कहती हूँ कि आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सताने लगी थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश में राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का सत्ता पलट हो जाएगा। देखिए, ये था कि जो क्यूबा था एक छोटा सा महाद्वीप था जो अमेरिका से सटा हुआ था, लेकिन इसका जो झुकाव था वो कहाँ था, वो सोवियत संघ के साथ था। इसलिए क्यूबा का जो अमेरिका था उसको ये लगता था कि क्यूबा कभी भी सोवियत संघ में शामिल हो सकता है। इसलिए उसको ये डर सताने लगी। मैंने पहले वीडियो में आप सबसे ये पूछा, मैंने क्वेश्चन किया था कि क्यूबा, सोवियत संघ और अमेरिका के नेता कौन कौन हैं, राष्ट्रपति कौन कौन है, वो मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन एक एक नंबर का आता है। इनमें 3 नंबर का बनता है कि क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। फिदेल कास्ट्रो थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे निकिता खुर्चेव थे। और सोवियत संघ के थे, जो नेता थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे मैं बताती हूँ अभी। सोवियत संघ के जो नेता थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, ये थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है। 3 नंबर क्या, 1 नंबर में भी अगर एक नेता का नाम लिख दिया तो आपको 1 नंबर जाएंगे। मैं ये बता रही हूँ कि ये नंबर आपका कहीं नहीं कटना चाहिए। आप अगर 12th क्लास में हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए एक एक नंबर भी, क्योंकि जो 12th में जो रिजल्ट आता है वही हमारा आगे का फ्यूचर तय करता है। ये बात तो पक्का है, ये जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबा अमेरिका से तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप था, जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ। और क्यूबा जो है, क्यूबा का झुकाव जो था सोवियत संघ के साथ था, मैंने आपको पहले बता दिया था। और सोवियत संघ उसे कूटनीति तथा वित्तीय सहायता देता था। जो सोवियत संघ था वो क्यूबा को क्या देता था? कूटनीतिक और वित्तीय सहायता। वित्तीय जो पैसों से संबंधित, और कूटनीतिक जो छोटे छोटे क्या कहते हैं सेना में जो यूज़ होता है ना, वो उसको हथियार प्रोवाइड करता था। इसलिए वो सोवियत संघ के साथ हमेशा रहता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। जो याद रखिए, निकिता खुर्चेव किस देश के थे? सोवियत संघ के थे। उन्होंने क्या किया कि क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डा बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा
कि अगर वो सैनिक अड्डा बना देते हैं तो उनका प्रॉफिट होगा, लेकिन अमेरिका को ये चीज़ मंजूर नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1962 में खुर्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इस हथियार की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया था। यानी निकिता अमेरिका को ये बात लगने लगी कि जो सबसे करीब निशाने पे अमेरिका आ चुका है। वो कभी भी उसको ये लगता था कि अब सोवियत संघ मुझ पे जो है कब्जा कर लेगा और मुझे क्या करेगा, मुझे अपने बस में कर लेगा। इसलिए उसको ये डर आने लग गया कि वो एकदम निशाने पे आ चुका है। आगे देखिए, हथियार की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग में लगभग दुगने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। मैंने आपको बता दिया है कि जो अमेरिका था अब वो उसके कब्जे में आने में ज़्यादा दूरी नहीं थी। सोवियत संघ उसके कई ठिकानों को और कितने शहरों को वो क्या कर सकता था, तबाह कर सकता था। बस क्यूबा पर सैनिक अड्डा बनाने की वजह से, बस यही बात थी क्योंकि जो क्यूबा था वो किसके सटीक था, अमेरिका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकाओं के 3 हफ्ते बाद लगी। जो अमेरिका को कब लगी इस बात की भनक? 3 हफ्ते बाद। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो अमेरिका को जो भनक लगी वो कब लगी? वो 3 हफ्ते बाद लगी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी कौन से देश के थे? अमेरिका के थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उसके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने की हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देश के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। देखा, वो मैंने कहा ना कि वो दोनों डरते थे कि वो क्या हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे ये जो तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, क्योंकि दो विश्व युद्ध पहले भी झेल चुके थे पूरा देश, इसलिए वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन वह इस बात को लेकर दृढ़ थे कि खुर्चेव क्यूबा में मिसाइल और परमाणु हथियार को हटा ले। लेकिन इस बात के लिए वो गंभीर थे। किस बात के लिए? कि वो अपना परमाणु बम जो है वो क्यूबा से हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी भेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ जहाज़ों को रोका जाए। यानी जो जंगी भेड़े किसे कहते हैं? आपको पता है जंगी भेड़े किसे कहते हैं? जंगी भेड़े का मतलब वो होता है जो बड़ी बड़ी जहाज़ों की जंजीरें होती हैं। उन्होंने कहा था कि बड़ी जो जहाज़ें होती हैं वो क्या करे, जो जंग में काम आती है वो आगे आ जाए और वहाँ से जो सोवियत संघ के से जो वो हथियार आ रहे थे वो रुक जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपने गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। यानी क्या था? जो सोवियत संघ जो था वो आ गया था सैनिक अड्डा बनाने के लिए, और अमेरिका भी एकदम सबसे करीब उनको करीब कब आए थे? वो क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम पे ही एक दूसरे के सामने आ गए थे। अब पूरे देश को लगने लग गया कि जब ये दोनों आपने सामने आ गए हैं तो अब ये पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए क्या हुआ कि लोगों को ये लगा कि अब जंग होके रहेगा, जिसे हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि मैं भी चाहती मैं जब अपने स्टूडेंट टाइम पे थी, मैं भी चाहती थी कि मेरा नंबर सबसे ज़्यादा अच्छा है, मैं सबसे ज़्यादा पढूं, मैं टॉप करूं। इसी तरह की वैसे आप सब भी चाहते होंगे। लेकिन आपको ये बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे कि अपने दोस्तों को ना बताकर, ना कुछ दिखाकर
हम आगे निकल जाएंगे। तो ये मुकाबला नहीं हुआ। मुकाबला हमेशा सामने वालों से होता है। इसलिए अगर तुम ये सोचते हो कि मैं आगे बढ़ूँ, तो साथ में किसी को लेके चलो, सबको आगे बढ़ाओ। अगर सामने वाला अगर हिम्मत है तो वो तुमसे ज़्यादा नंबर ला के लेगा। अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी है तो तुम ज़्यादा नंबर ला के दिखाओ, तुम टॉप करके दिखाओ स्कूल में। इसलिए किसी को कभी पीछे मत छोड़ के अपने साथ लेके दिखाओ। मुकाबला साथ वालों का होता है। ये थोड़ी ना क्या मतलब कि कोई पीछे है तो वो तो पीछे रह जाएगा। ये सोचना गलत है। इसलिए अपने दोस्तों में शेयर करें। मैंने बहुत ही बच्चे देखे हैं ऐसे। कोई नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं तुम्हें बताने जा रही थी कि कंपटीशन कुछ ऐसा होगा कि नेटवर्किंग जानते हैं सब। नेटवर्किंग हम करेंगे, यानी हर महीने का एक शेड्यूल होगा। हर महीने जिसका नाम आएगा सब्सक्राइबर में ज़्यादा, वो जीतेगा। उसको भी मतलब कि जो गिफ्ट मिलेंगे वो भी काम के होंगे। ये नहीं कि जैसे कि कुछ भी उठा के दे दिया। जैसे आपकी कॉपी, स्पाइरल, या कोई आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई वस्तु जैसे लैपटॉप या कुछ भी जो आपके काम आएगी, वही आपको गिफ्ट मिलेगी। अगर आप सब चाहते हैं तो मैं आपको क्लियर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ठीक है, जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं वही बच्चे भाग ले सकते हैं। और उसके बाद जो हर महीने का शेड्यूल बनेगा, हर महीने को एक ना एक बच्चा ज़रूर जीतेगा और हर एक बच्चे को गिफ्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड लक।